बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो कल मुझे आई थी सिक्योरिटी के बारे में वीडियो कि सिक्योरिटी कतर में ड्यूटी के दौरान क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं, क्या दाढ़ी रख सकते हैं। ऐसे सवाल मसलन जो शायद नमाजी परहेजी बंदे हैं ज्यादा, वो इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि इधर आकर हमें मसला ना बने। तो देखें, अगर जब आपका ड्यूटी का टाइम होता है, ठीक है, तो अजान हो जाती है, अगर तो आप वहां पर 2-3 लड़कियां सिक्योरिटी में, तो फिर आप जा सकते हैं। अगर तो 2-3 नहीं, आप अकेले हैं, तो फिर आपको जरा वेट करना पड़ेगा किसी ऐसे शख्स का जो आपकी कंपनी से हो, उसको उधर खड़ा करके फिर अपनी जगह पर बैठा कर या जहां भी आप हैं वहां पर रख कर अपने आप की अपनी जगह पर रख कर फिर जाना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे अलाउड नहीं होता है कि आप चले जाएं, आपकी जगह पर कोई होना चाहिए। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन पर ही नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर वैसे इजाजत है, जब नमाज हो तो काम छोड़कर चले जाओ, तो इसलिए मुश्किल नहीं है। बाकी दाढ़ी पर मैंने पहले भी वीडियो बना दी हुई है कि 50% चांस है कि आप दाढ़ी आपको रखनी पड़ेगी, 50% है नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है। और जो तीसरा सवाल है वो है रमजान में अफ्तारी और सहरी कहाँ से होती है, या रमजान में छुट्टियां होती हैं, क्या होता है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इधर कि रमजान में आपको छुट्टी होगी, रमजान में आपको अफ्तारी सहरी कंपनी या बाहर से आएगी। बाहर से तो आती है, लेकिन आपकी अपनी हो ये समझ लें, आपकी अपनी है। आपने काम करना है, अफ्तारी भी बनानी, सुबह सहरी भी करनी, फिर भी जाना। या प्रदेश है, तुसी किहड़ा भुੱਖੀ घर आ रहे हो। ਇੱਥੇ इदां ਦੀਆਂ सहूलतां क्यों ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ खुद कुकिंग करनी ਪੈਂਦੀ ਏ, खुद पकाना ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ खुद ही खा के जाना ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ कुकिंग ਸਿੱਖ ਕੇ आओ, ਉੱਥੇ हर काम सीख के आओ, ਇੱਥੇ आके करो। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो। छोटी ही इन्फॉर्मेशन ਦਿੱਤੀ है। बाकी और कोई ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। बाकी फेसबुक पेज ਤੇ फॉलो कर लो, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दो।